नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोस्ट कार्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड पर। आशा करता हूं कि आप सब कोई बहुत ही बढ़िया है और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटा इन द सेंस क्योंकि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होने वाला है, लेकिन जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। हमने इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो अलग अलग सेगमेंट्स में बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसे कुछ बात थे जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो जन सुरक्षा स्कीम है। तो जन सुरक्षा स्कीम में 3 चीज़ें आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि पहले 12 रुपये का इंश्योरेंस था, मतलब प्रीमियम आपको सालाना 12 रुपया ही देना पड़ता था और उसके अगेंस्ट आपको 2 लाख तक का एक कवरेज मिलता था एक्सीडेंटल डेथ का। अगर किसी भी कारण से एक्सीडेंटल डेथ होता है तो जो क्लेमेंट है उनको 2 लाख रुपया तक मिलता था। पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपया मिलता था। और जो जीवन ज्योति बीमा योजना था वो किसी भी कारण का अगर डेथ होता है तो उसमें आपका 330 रुपये का प्रीमियम पड़ता था सालाना, और आपको 2 लाख का कवर वहाँ पे भी मिलता था। और इंटरेस्टिंगली उसमें कोविड के डेथ का भी आपको कवर मिलता था। तो अब जो है प्रीमियम जो थोड़ा बढ़ा दिया गया है 12 रुपये से। जो अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था उसको बढ़ा के 20 रुपये कर दिया गया है, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 330 से बढ़ा के कर दिया गया है 436। तो इसमें कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं कि भैया ये क्या लॉजिक हुआ, इतने छोटे से प्रीमियम को आप फिर और क्यों बढ़ा रहे हो। सो लाइक इट्स 12 रुपये ही है, तो 12 रुपये को फिर बढ़ा के 20 रुपये क्यों करना है, या फिर 330 रुपये को बढ़ा के 436 रुपये क्यों करना है। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी पूछा कि सर मैंने मई महीना में पॉलिसी लिया था 12 रुपये का, उसका तो कट गया 12 से, फिर अब जुलाई आते आते फिर से 20 रुपये कट गया, तो इसी तरीके से कटते रहेगा क्या। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है, थोड़ा इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये साइकिल होता है ना, ये जून से अगले महीने के मतलब अगले साल के मई महीने तक का ये साइकिल चलता है। तो अगर आपने मई महीने में कोई एक इंश्योरेंस लिया है, 12 रुपया हो या 330 रुपया हो, अगर 12 रुपया वाला इंश्योरेंस लिया तो वो तो पिछले साल के साइकिल में कट गया। इस साल का जो साइकिल है वो जुलाई से शुरू हुआ है। तो जुलाई से जो रेट चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि जुलाई से ही इसका साइकिल शुरू हुआ है। सो इसीलिए जुलाई से आपका जो प्रीमियम 20 रुपया कटा है वो अगले साल फिर आपके जुलाई में ही कटेगा। अब आते हैं कि ये प्रीमियम को बढ़ाने की मतलब क्यों बढ़ाना पड़ा। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जब से जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना दोनों ऑलमोस्ट आपके 7 साल हो चुके हैं। 2015 में इनको शुरू किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो पिछले 7 साल में ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अब तक टिल नाउ, मतलब 31 मार्च 2022 तक 9,737 करोड़ रुपए एज ए प्रीमियम कलेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो क्लेम बने हैं वो है 14,144 करोड़। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 4.5 मतलब 4,500 करोड़ जो है क्लेम ज़्यादा देने पड़े हैं। मतलब 9,337 करोड़ का प्रीमियम आया, लेकिन एक्सपेंसेस कितने गए 14,144 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इसीलिए यहाँ प्रीमियम को थोड़ा बढ़ाने की मतलब कोशिश की गई है। आप समझ सकते हो कि क्या लॉजिक रहा होगा कि क्यों इसको बढ़ाया गया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ भी आप देखो तो टोटल जो प्रीमियम आया है वो आया है 1,134 करोड़। मतलब प्रीमियम जो कलेक्शन हुआ वो मात्र 1,134 करोड़ था, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो आपका जो डिसबर्समेंट हुआ है वो है 2,513 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो यही लॉजिक था कि 12 से 20 किया गया है। अब 12 को तो डबल 24 नहीं कर सकते, तो इसलिए शायद 12 को 20 कर दिया गया है ताकि कुछ पैरिटी रहे। और सिमिलरली आप देख सकते हो कि 330 को बढ़ा के 436 किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 50% बढ़ा है। मतलब 9,700 से आपका अभी 14,144 करोड़ का जो एक डिफरेंस है वो 50% मतलब ज़्यादा खर्च हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 330 से बढ़ा के 436 करने के पीछे का रीज़न यही है। और उसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। पिछले 7 साल पहले जो आपकी चीज़ कोई भी चीज़ जो 12 रुपये की आती थी वो तो शायद अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है मुझे लगता है। तो ये भी एक रीज़न था। और बीच में जो कोविड के लिए भी बहुत सारे क्लेम्स हुए हैं, तो उसमें भी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर करने पड़े हैं, तो उसके लिए भी ये प्रीमियम बढ़ा है। लेकिन फिर भी
20 रुपये में 2 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कवर है, आपको लेना चाहिए। अगर आपको सुरक्षा बीमा योजना के साथ साथ ये जीवन ज्योति बीमा योजना को भी मैं बोलता हूँ कि आपको लेना चाहिए। 436 रुपये में 2 लाख रुपए बहुत अच्छा है ये। मतलब ये सबके लिए है, मतलब आप कभी भी खोल सकते हो। और सुरक्षा बीमा का 18 से 70 साल की एज के अंदर में आपको ले सकते हो, और जीवन ज्योति जो है 18 से 50, मैक्सिमम 55 तक भी आप जो है ले सकते हो। तो अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, और अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो बिल्कुल लीजिए। और हाँ, क्योंकि ये चैनल पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है तो प्लीज़ नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को विजिट करिए, करके ये 2 सुरक्षा मतलब जो सुरक्षा बीमा योजना है इसका लाभ बिल्कुल लीजिए। बहुत अच्छी स्कीम है, ट्रस्ट माई वर्ड्स। आपको मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने एक अच्छी पॉलिसी ली है, वो भी बहुत ही कम प्रीमियम में। और साथ ही साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो अब आप सभी को पता है कि एटीएम तो है, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, और साथ ही साथ ईसीएस और एनईएफटी ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपका पोस्ट ऑफिस अभी आपको सेविंग्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा, मुझे तो लगता है कि हाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा होगा। जो भी बैंक्स हैं उनसे तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, 4% का इंटरेस्ट रेट है, और सुविधाएं अनगिनत है। तो अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है कि पोस्ट ऑफिस के अकाउंट कैसे खुलवाना है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईसीएस, एनईएफटी, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर में अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप गो थ्रू करिए उस वीडियोस को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और पोस्ट ऑफिस जो कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जुड़ के अगर आप अगर आपको अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाते हो, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और साथ ही साथ ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये जितना हो सके आगे फैलाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड, स्टे सेफ। और हाँ, सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना अगर नहीं खुलवाया है, जाओ अभी के अभी जाके खुलवाओ, वरना लॉस तो आप ही का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड।